हौसले बुलंद कर तू रास्ते पे चल दे, हौसले बुलंद कर तू रास्ते पे चल दे, दे तेरा मुकाम मिल जाएगा। तू बढ़कर अकेला, तू बढ़कर अकेला टहल कर, तुझे देखकर काफिला खुद बन जाएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम दीपू, एग्जाम एजुकेशन पे आपका स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं हाल ही में यानी कल 11 मार्च 2024 को सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पारित हुआ है। पारित तो पहले ही हो चुका था, लेकिन कल लागू हुआ है 11 मार्च 2024 को। तो क्या है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट? और इसके अंदर क्या लिखा गया है, किसके लिए ये प्रावधान है, उसकी हम विस्तृत चर्चा इस सेशन के अंदर करेंगे। तो बात करें सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 की, तो यह हमारी पॉलिटी से संबंधित विषय है, यानी पॉलिटी से जुड़ा हुआ विषय है। तो हम देख लेते हैं, इसको हिंदी में बोलेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम, संशोधन अधिनियम 2019, से इंग्लिश में CAA 2019 के नाम से जानते हैं। हिंदी में नागरिकता संशोधन अधिनियम और इंग्लिश में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019। वैसे यह 2016 से ही चर्चा में है, क्या? वैसे यह 2016 से चर्चा में है, लेकिन 2016 से यह बीच के समय के अंदर इसको फ्लॉप कर दिया गया था। लेकिन फिर बीजेपी सरकार द्वारा 2019 के अंदर दिसंबर 2019, अब अपन बात कर लेते हैं 10 दिसंबर 2019 के दिन लोकसभा में पेश किया जाता है। कब? लोकसभा में पेश किया जाता है। अब जैसे ही लोकसभा में 10 दिसंबर 2019 को पेश किया जाता है, उसके अगले दिन यानी 11 दिसंबर 2019 को पारित होकर किसके पास आता है? राज्यसभा के, यानी लोकसभा के अंदर पारित हो जाता है, उसके बाद किस सदन में आता है? राज्यसभा में। और राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019 को पारित हो जाता है। उसके बाद यानी 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। के पास है, राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, और राष्ट्रपति इस पे अपनी मोहर लगाता है, और ये क्या बन जाता है? कानून बन जाता है, विधेयक बन जाता है, एक्ट बन जाता है। और ये लागू कब होता है? लागू होता है 11 मार्च 2024 के अंदर। अब ये कहोगे कि इतने दिन बाद कैसे? तो यानी जब यह कानून बनाया गया उस टाइम इसका भयंकर रूप से विरोध हुआ था। क्या? यानी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में इसका भयंकर विरोध हुआ था, और यह कहा गया कि यह धर्मों के बीच लड़ाई करा रहा है, और भारत के अंदर ऑलरेडी जनसंख्या बहुत है, तो यह क्या करेगा? बेरोजगारी बढ़ाएगा। भारत के खुद के लोगों के लिए रोजगार है ही नहीं, और इनको नागरिकता और दे रहे हो, और क्या करेगा? भूखमरी, गरीबी, यानी भारत के अंदर ये पहले से ही है, और जब इनको नागरिकता दे दोगे तो ये और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इनका यानी भयंकर तरीके से विरोध किया गया 2019 के अंदर, और उस समय यह लागू नहीं हो पाया। लेकिन 11 मार्च 2024 को यह कल की डेट के अंदर क्या हो जाता है? लागू हो जाता है भारत। अब इस एक्ट में है क्या? बात करें इस एक्ट की, तो इसके अंदर यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और 3 नंबर बांग्लादेश,
बांग्लादेश। यानी इन तीनों देशों के कौन से लोग? गैर मुस्लिम लोग। गैर मुस्लिम यानी मुसलमानों को छोड़कर छह धर्मों के लोग, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, फारसी, इन सभी छह प्रकार के धर्मों को क्या दी जा रही है? इसके अंदर नागरिकता, भारत की नागरिकता दी जा रही। अब इनको नागरिकता क्यों दी जा रही है और किस नियम के आधार पर दी जा रही है? तो बात करें साथियों CAA की, इसके अंदर वही लोग शामिल होंगे, यह कहा है कि वही लोग शामिल होंगे तो 31 दिसंबर 2014 से पहले, क्या 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग, यानी जो गैर मुस्लिम लोग कौन से देशों के? इन तीन देशों के, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के, बांग्लादेश के, वो भारत आ गए, उनको क्या दी जाएगी? नागरिकता दी जाएगी। यानी कहीं न कहीं इन देशों में ये पीड़ित होकर कहाँ आए हैं? भारत के अंदर। और कब? 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी आए हैं गैर मुस्लिम को क्या दी जाएगी? इस एक्ट के माध्यम से भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो यह था CAA। अब इसका विरोध, तो विरोध मैंने बता दिया, यानी इन कारणों से इनका विरोध हो रहा है। और अभी हाल ही में भारत के अंदर लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, यानी लगभग 15 तारीख तक आचार संहिता लग जाएगी और उनसे पहले, यानी यह भारत सरकार का बड़ा निर्णय है और CAA लागू कर दिया 2000, कब? कल की डेट में 11 मार्च 2024 को लागू कर दिया। अब एक है NRC, कौन सा? एक तो CAA हो गया, एक NRC। अब यह क्या प्रावधान करता है और यह क्या प्रावधान करता है? यानी यह गैर मुसलमानों को नागरिकता देता है, गैर मुस्लिम लोग हैं उनको नागरिकता देता है, जो तीन देशों से आए हैं, भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से, जो छह धर्मों के लोग आए हैं गैर मुसलमान, उनको नागरिकता देने की बात कर रहा है। और इससे जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं है, यानी जाति धर्म से इस एक्ट का कोई लेना देना नहीं है। और यह क्या करेगा? यानी असम में जो अवैध रूप से रह रहे हैं, क्या असम में जो अवैध रूप से रह रहे हैं उनकी क्या करेगा? जांच करेगा, जांच करेगा। कौन सा? NRC। और यह, यानी यह क्या करेगा? 31 दिसंबर 2014 से जो भी पहले आए हैं गैर मुसलमान, उनको नागरिकता देने की बात करता है। और यह क्या करता है? यानी 24 मार्च 1973, उससे पहले जो भी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, फारसी हो, यानी इन सभी धर्मों को क्या देगा? शरण देने की बात करता कि जो भी पीड़ित है 1971 से पहले, यानी अपने देशों से पीड़ित करके भगाए गए हैं, या फिर उनके पूर्वज कहीं ना कहीं 1971 से पहले भारत में रह रहे हैं, उनको शरण देने की बात कौन सा अधिनियम करता है? तो NRC। यानी यह मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाने की बात करता है। कौन सा? NRC मानवतावादी दृष्टिकोण बनाने की बात कर रहा है और इससे धर्म से कोई लेना देना नहीं है और इनमें गैर मुसलमानों को नागरिकता देने की बात की जा रही है। तो यह था अपना सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019। पॉलिटी से जुड़ा विषय है, इसलिए हमने छोटे से सेशन के माध्यम से आपको बताना चाहा कि किस प्रकार ये एक्ट बना और किस किस लोगों को नागरिकता देने की बात कही गई है। तो धन्यवाद साथियों। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद।